Assalamu alaikum and how are you students? Hope so that you are good and fine by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Taala. Myself Mr. Vidya Gohar, your science teacher, well student. हमने कल कॉपी वर्क किया था और हमारा कुछ कॉपी वर्क रह गया था. सो टेक आउट योर कॉपीज़, अपनी कॉपी से निकाल लीजिए, अपना पाउच अपने पास निकालिए, रेडी कर लीजिए. ठीक है, हम कॉपी वर्क करने लगे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं. काम स्टार्ट मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 तक काम करवाया था. ठीक है, जहाँ आपका काम कंप्लीट हो गया है उसके 2 लाइन्स छोड़ने के बाद आई हैव जस्ट एनफ 2 लाइन्स, जस्ट 2 लाइन्स है मेरे पास. तो मैं यहीं पर आज का डे डाल रही हूँ, दैट इज़ ट्यूसडे. ओके, ठीक है, सॉरी आज वेडनेसडे है. वेडनेसडे एंड यहाँ पर आप डालेंगे आज की डेट, दैट इज 27 जैन. ठीक है, तो उसके बाद हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के हेडिंग. एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज फल्क्रम, FULCRUM, व्हाट इज फल्क्रम, क्वेश्चन मार्क. Why is ISS the location, LOCATION, location of fulcrum, FULCRUM. ठीक है, CRUM is important. ठीक, ये जो कटिंग हुई है आपने ऐसा कुछ भी कट नहीं करना, ये थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई है तो आपको जस्ट जो मैं पढ़कर बता रही हूँ आपने बस वही लिखना. ठीक है, तो यू हैव टू राइट व्हाट इज फल्क्रम, why is the location of fulcrum is important. ये मैंने ऊपर इसलिए लिखा है कि आप लोगों को अगर स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो सेट कर लें. ठीक है, ओके. आप फल्क्रम आंसर लिखेंगे. आप फल्क्रम इज आ स्पोर्ट, SUPPORT, स्पोर्ट दैट इज प्लेस्ड, PLACED, प्लेस्ड अंडर द लिवर. ठीक है, फल्क्रम एक स्पोर्ट है जो लिवर के नीचे रखी जाती है. ठीक है, द लोकेशन ऑफ द फल्क्रम, जो लोकेशन है फल्क्रम की, हेल्प डिटरमाइन हाउ वेल, डिटरमाइन की स्पेलिंग बता देती हूँ, DETERMINE, डिटरमाइन यानी कि बताती है हमें, हाउ वेल, WELL, वेल, द लिवर विल परफॉर्म, यानी कि लिवर कितना अच्छा परफॉर्म करेगा वो हमें कौन बताता है, फल्क्रम की लोकेशन बताती है. तो हमारे चैप्टर में यही 7 क्वेश्चन है. ठीक है, उसके बाद हम आपका जहाँ पे भी काम आ रहा है, अगर ज़्यादा स्पेस खाली है तो आप उस स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हो. अगर इतना स्पेस है या हाफ पेज है तो उस पेज पर आप काम नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट पेज पर काम करेंगे. एंड दैट इज़ मैच द कॉलम A विद द डेफिनेशन इन कॉलम B. कॉलम A में जो वर्ड्स हैं उनको मैच करेंगे कॉलम B से. ठीक है, कॉलम A में क्या लिखेंगे आप, लिवर, सीजर्स, इंक्लाइन प्लेन, वेज, पुली. देखिए आप ये लिखने से पहले ये लिवर लिखेंगे और इसके सामने ये लाइन लिख लेंगे जो इसके सामने कॉलम B में बना है. तो उसके बाद लाइन छोड़ देंगे. ठीक है, और जो लाइन छोड़ेंगे उसके शेड में दूसरा वर्ड लिखेंगे. मैं आपको लिखकर बता देती हूँ ताकि आप लोग रॉन्ग नहीं करें. मैं आपको बताती हूँ आपने किस तरह करना है. कॉलम A मैं पेज पर लिख रही हूँ बट आपने अपनी कॉपी पे लिखना. ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद इस तरह कॉलम बनाने हैं, कॉलम B. ठीक, और कॉलम A में आपने फॉर एग्जांपल लिखा लिवर. ठीक, लिवर लिखने के बाद आप ब्लू कलर लेकर ये डॉट बनाएंगे. ठीक, और कॉलम B में आपने लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, कॉलम B में ये डॉट बनाया और इसके सामने लिखा इट हेल्प्स heavy object to slide. ठीक है, यहीं इसके नीचे ही लिखेगा to slide up to a higher point
डिटरमाइंड। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर एक लाइन में आया हुआ है, ये 3 लाइन्स में कंप्लीट हुआ है। आपने ये वाली लाइन नीचे वाली छोड़ देनी है। ठीक है, और आप दूसरा वर्ड इस साइड पे कहाँ लिखोगे, बिल्कुल ये लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर लिखोगे। दूसरा वर्ड क्या है हमारा, सीजर्स। देखिए इसके वाली लाइन छोड़ दी, यहाँ पर आ गए SCISSORS। ठीक है, यहाँ बुलेट बनाई और फिर उसके सामने भी बुलेट बनाई और इस तरह। ठीक है, इस तरह ये होगा, आपका वर्ड गंदा नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, प्रॉपर आ जाएगा। फिर सीजर्स के सामने हम लिखा, सीजर के सामने जो था वो लिख दिया, इट इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट। इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इस तरह आप फिर ये लाइन छोड़ दी, यहाँ थर्ड पॉइंट, और इस थर्ड पॉइंट पे यहाँ सीजर्स के बाद क्या है, इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, थर्ड पॉइंट के सामने इंक्लाइन प्लेन, INCLINED प्लेन। ठीक है, फिर इसके सामने बुलेट बना दी। सो इस तरह वर्क करना है, और उसके बाद जब आप ये सारा लिखेंगे तो उसके बाद मैच कर देना। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन के आगे क्या लिखा, यूज्ड टू सेपरेट SEPERATE ऑब्जेक्ट्स इन 2 पार्ट्स, TWO2। ठीक है, इन 2 पार्ट्स। नंबर 4th है वेज, WEDGE, वेज। ठीक है, वेज के सामने बुलेट बनाएंगे, 2 ब्लेड्स, BLADES, HS, लिवर। नंबर 5 पुली, सिंपल मशीन यूज्ड टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये लिखेंगे। ठीक, यहाँ तक काम करने के बाद आप लोग आ जाएंगे ट्रू फॉल्स पर। ठीक है, आपका ये एक पेज पे आ जाएगा, तो आप लोगों का अगर कुछ लाइंस बचे तो आप वहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे उस पेज को, आप नेक्स्ट पेज यूज़ करेंगे ट्रू फॉल्स के लिए। ठीक है, सो कम ऑन ट्रू फॉल्स। A liver is a sport that is placed under the liver। आपका लिवर स्पोर्ट है जो लिवर के नीचे यूज किया जाता है, दैट इज फॉल्स। नंबर 2, एन इंक्लाइंड, INCLINED, इंक्लाइंड प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस विद वन एंड हायर देन द अदर, दैट इज ट्रू। इंक्लाइंड प्लेन फ्लैट सरफेस होती है जिसकी एक एंड हायर होती है दूसरे से। नंबर 3, simple machines are tools, simple machine tools हैं that makes our work more difficult to perform, मुश्किल बनाते हैं हमारे काम को, that is false। Number 4th, wedge is actually made up of 2 inclined planes together, यानी कि wedge जो बनना होता है 2 inclined planes को मिलाकर बनता है। ये inclined है, INCLINED, inclined planes together, तो दैट इज ट्रू। इंक्लाइन प्लेन आपका 2 वेजेस को कंबाइन करने से ही बनता है। नंबर 5, द लॉन्गर द लिवर, यानी कि लिवर जितना लंबा होगा, द हायर द ऑब्जेक्ट कैन बी लिफ्टेड, उतना ही ऊंचा ऑब्जेक्ट उठाया जा सकता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, अगर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन या वर्ड को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, वैसे तो मैंने प्रोनाउंस कर दिया है, तो आप अपने बुक से टैली कर सकते हैं वर्ड्स को। सिमिलर वर्ड्स हैं, आपकी बुक से ही वर्ड्स लेते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, सो बी केयरफुल वाइल राइटिंग द स्पेल लिखते हुए केयरफुल रहिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन टेक अ गाइडलाइन फ्रॉम योर एल्डर वन। ठीक है, ताकि वो आपको देखकर बता दें कि क्या वर्ड लिखा है। वैसे होप सो कि मैंने सब रीड करके बताया है, आपकी रीडिंग भी आप लोगों ने किया, तो आपको सब समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वर्क। इंशाल्लाह वी विल मीट नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान।